यूट्यूबर्स नैतिकता और मर्यादा। भैया यूट्यूब पे सभी वीडियो डाल रहे हैं, कोई हंसी मजाक की, कोई अपने गाने की, और भैया हर तरह की लोग समाचार भी डाल रहे हैं। पर लेकिन ये है कि बड़ी मीडिया वाले इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये चीज़ें। और दूसरी बात चक्कर क्या है कि नए नए यूट्यूबर हैं, उनको इतनी जानकारी भी नहीं है, तो वो कई दफ़े हकीकत दिखा देते हैं या बिल्कुल स्पष्ट दिखा देते हैं। तो उन चैनलों को थोड़ा परहेज तो होगा ही दोस्तों, जो बड़े चैनल हैं। तो यूट्यूबर्स में तो हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग लगे हुए हैं, जो कहीं भी कुछ अच्छा सा लगता है या दिख रहा है उनको डाल देते हैं, जिसमें कुछ कई दफ़े सरकार के खिलाफ भी हो जाता है। तो सरकार या कोई मीडिया क्यों चाहेगी कि उनसे ज़्यादा अच्छी जानकारी या स्पष्ट जानकारी कोई छोटे मोटे यूट्यूबर जिनकी कोई अहमियत ये लोग नहीं जानते वो जानकारी दें। तो उसमें थोड़ा लेख है, हम कोशिश करते हैं, अच्छा लगेगा। और भैया इससे कुछ नॉलेज भी होगी, और ये आलतू फालतू के उनसे बचाव भी है थोड़ा। तो यूट्यूबर्स नैतिकता और मर्यादा। यह हैरानगी की बात है कि यूट्यूबर का दायरा और उसकी धारणाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ज़माना टेक्नोलॉजी का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके प्रस्तुतिकरण में मर्यादा को तार तार हो रही है। कवरेज की नैतिकता पर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? पत्रकारिता, चाहे वह अखबार की हो या टीवी दुनिया की, इन पर लोग भरोसा करते हैं, लेकिन मर्यादा ताक पर रखकर अपनी बातें कहना तथा विवाद खड़े करना तो पत्रकारिता नहीं। अपने आप को अलग रखकर यह दावा करना कि हम बोल्ड होकर और फ्रैंकली अपनी बात रख रहे हैं और नैतिकता का तगाजा ही न रहे तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। गालियां या सेक्स संबंधी सवाल के उल्लेख को लेकर कुछ यूट्यूबर्स के विरुद्ध मामले कोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे यूट्यूबर जल्दी लोकप्रियता पाने के लिए क्या अपने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा देंगे? यह सचमुच चिंतनीय है। सच्ची खबर और फेक न्यूज़ तथा व्यूज में भी तो फर्क होता है। विश्वसनीयता तथा प्रामाणिकता भी तो खबर का पैमाना होना ही चाहिए। समाचारों के अनुसार पाकिस्तान के लिए जासूस के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है और उसने अपनी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड यात्रा की व्यवस्था तथा जानकारियां भी साझा की। उनके कई वीडियो भी वायरल होते रहे हैं। उनका यह अर्थ निकाला जाए, वह अभी पुलिस रिमांड पर है। पिछले दिनों उत्तर भारत में, विशेष रूप से हरियाणा से जिस तरह यूट्यूबर्स ज्योति मल्होत्रा, देविंदर सिंह, तारिफ अरमान, डॉक्टर यात्री नोमान इलाही के नाम सामने आए हैं, यह एक चौंकाने वाली बात है। 1 रुपए का लेना है तूने, और मेरी वीडियो की हंसते से करा देगी। 5 देव जिस तरह यूट्यूबर्स ज्योति मल्होत्रा, देविंदर सिंह, तारिफ अरमान, डॉक्टर यात्री नोमान इलाही के नाम सामने आए हैं, यह एक चौंकाने वाली बात है कि पहलगाम जैसा कांड होने के बावजूद इन यूट्यूबर्स पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे।
इसके बारे में जवाब तो समय ही देगा। हालांकि जांच अभी चल रही है, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि अपने आप को लोकप्रियता के शिखर पर स्थापित करने के लिए यूट्यूबर्स ने नैतिकता और मर्यादों का गला घोट दिया है। रातों रात स्टार बनने की चाह बहुत खतरनाक है, और मेरा मानना है कि पत्रकारिता एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। कांटों की धार पर चलना पड़ता है, अपने सूत्र बनाने पड़ते हैं, और राष्ट्रीयता को सर्वोपरि माना जाता है। मेरा मानना है कि समाचार पत्र हो या विभिन्न टीवी चैनल्स, लोग उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए सुबह अखबार पढ़ते हैं और चैनल देखते हैं, क्योंकि सभी किसी की भी तरह की कवरेज को परखने के बाद ही प्रस्तुत करते हैं। कोई ना कोई नियम तो तय होने ही चाहिए। यद्यपि अखबारों और चैनलों के लिए नियम तय है, और सबके सब नैतिकताओं के दायरे में भी बंधे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ यूट्यूबर्स ने नकारात्मक और गंदी से गंदी बातें तेजी से वायरल करने का ठेका ले रखा है। दुख इस बात का है कि गंदी बातें और नकारात्मकता वायरल भी तेजी से हो रही है। बिना ज़्यादा खर्चे किए और गंदी बातें करते हुए अगर कोई यूट्यूबर मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि माता पिता को बच्चों पर और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नजर रखनी होगी। कोई आदमी सांप के दंश की बात करता है, चाहे वह एल्विन सांप का जहर बेचने का मामला हो, तो कोई धार्मिक होने के मामले में चीज़ें भड़काने का काम करता है, चाहे वह ध्रुव राठी हो। इसी कड़ी में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया या पूर्व मखीजा हो, इन सब के मामले में यह क्या कुछ नहीं हुआ। सोशल मीडिया कह रहा है कि सब कुछ नकारात्मकता पर आधारित था और मामला अदालत तक पहुंचा। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी की आड़ में एक नया ग्रुप जो यूट्यूबर्स का खड़ा हो रहा है, उन्हें कोई भी भड़का सकता है। आप किसी भी देश के लोगों से जुड़कर बड़ी व्यापक चैटिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश के लड़कियों से चैटिंग करना और किसी भी देश के बॉर्डर पर जाकर अपनी फ़ोटो खींचना और वायरल करना, यह सब देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हो सकते हैं। समय समय पर समाचार पत्रों और चैनल के लिए मीडिया गाइडलाइन जारी की जाती है, और सब उसका पालन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे राष्ट्र या उसके किसी भी संगठन के लोगों से चैट करना, यह आपको लोकप्रियता नहीं देगा, बल्कि उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से आप अपराधी की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। अपने देश की सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही होगा। महज मनोरंजन के लिए छोटे छोटे बच्चे अपने बोल वचनों से देखने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। यह चंचलता हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ खास किस्म के माता पिता का भी हाथ हो सकता है। नई पीढ़ी का नज़रिया सस्ती लोकप्रियता और बहुत जल्दी शॉर्टकट रास्ते से कुछ अलग करके दिखाने की हसरत है। यह लोग यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं और इनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक युवक और एक युवती अपनी बातें इस तरह से शेयर कर रहे थे कि दो देश लड़ रहे हैं, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, आओ प्यार में एक हो जाए, कभी मिलकर देखो मज़ा आएगा, मज़ा जाएगा। इस तरह की हम मतलब लड़ते हैं
हम तो एक दूसरे से ऐसे प्यार करते हैं, आओ प्यार में एक हो जाएं, कभी मिलकर देखो मज़ा आ जाएगा। इस तरह की शेयरिंग क्या संदेश देती है? टेक्नोलॉजी के ज़माने में नियम और नैतिकता मर्यादा का पालन ज़रूरी है। दोस्तों, अच्छा लेख है। और भैया, ये हमारी पंजाब केसरी की श्रीमती किरण चोपड़ा, डायरेक्टर पंजाब केसरी दैनिक समाचार लिमिटेड, चेयरपर्सन वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, मुख्य संरक्षिका चौपाल, सदस्य राष्ट्रीय सलाहकार मंडल, एकल संरक्षिका भारतीय लोक विकास परिषद। ये अश्वनी चोपड़ा जी की घरवाली हैं, श्रीमती किरण चोपड़ा जी। इनका लेख है, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और भैया पंजाब केसरी से है ये। और बहुत, दोस्तों अपनी राय दीजिए, ठीक है कैसा है। और भैया अपने आप को थोड़ा संभल के, यूट्यूब पे हम भी हैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों कितने लोग लगे हैं। तो ये देश से जुड़ी हुई या मतलब कोई ऐसी मतलब बे बात की बातें, हंसी मजाक, खाली आगे अपने परिवार, भविष्य और बाल बच्चों के बारे में और देश के बच्चों को आप क्या शिक्षा दे रहे हो, अच्छे विचार तो। और भैया धर्म कर्म ये वो ऐसी फालतू बातों से अपने आप को बचाओ। सबका धर्म कर्म ये वो जाति सब अपने अपने पर्सनल मैटर हैं दोस्तों। और भैया कैसी जानकारी रही